आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से 19वें अध्याय में रास क्रीड़ा के वर्णन के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, रास क्रीड़ा के इस वृतांत में यह एक सूक्ष्म वृतांत है और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का एक अंग है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत के अंत तक, जो लगभग 12-13 मिनट का होने वाला है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, राजा बहुलाश्व पूछ रहे हैं कि हे देवर्षि, श्री राधा जी को दर्शन दे। उसके प्रेम की परीक्षा करके श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की। दोस्तों, यहाँ लीलाओं का कोई अंत नहीं है और खासकर उस परमपिता परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है और हमारे लिए हर कुछ कौतुक है। तो दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षीय पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब की सब तत्काल स्वर्ण तथा पद्य रागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से अलंकृत होकर अपनी शोभा से नंदनंदन को तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं यानी कि गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंड स्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों यानी कि कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खम्भों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएं सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारुण पुष्पदल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सभी में वसंत ऋतु की माधुरी भरी हुई थी। वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब ओर कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलीन पर सहस्त्रदल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासी थी, कोई शैया
सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने में की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियां पार्षद नामधारिणी थी, कुछ छत्र चंवर धारण करने वाली सखियां थी, कुछ पुष्पों के आभूषण धारण करने वाली थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर उन सबके मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सब की सब किशोरावस्था वाली तरुणियां थी। इन सब के 12 यूथ श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए हुए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा यानी कि 16 वर्ष की अवस्था या श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जहनपुत्री गंगा भी यूथ बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषण से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा की सी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्म रागमणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी बसंत लक्ष्मी भी वहां आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सब की सब प्रफुल्ल कमल की सी अंग कांति वाली, पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौरवर्ण तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहां आए। इसी प्रकार अष्ट सखियों के, 16 सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां आ पहुंचे। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रास मंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्णचंद्र शोभा पा रहे थे। उनकी कमर में पीतांबर कसा हुआ था। वे नटवेश में सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ में बैत की छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति को बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, ये सभी उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसे शोभा होती है, रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रास मंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिया श्री राधा जी के साथ यमुना के पुण्य पुलीन पर आए। उन्होंने अपनी प्राणवल्लभा का कमल की सी आभा वाला हाथ अपने कर कमलों में ले लिया। सुंदर जल वाली यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे। श्री राधा के साथ चलते
और हास विनोद करते हुए कुंज वन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जाकर पकड़ लिया। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नूपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि ज्यों ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, त्यों ही राधा वहां से कहीं अन्यत्र चली गईं। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगीं। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की, चपला से घनमंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंग स्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्वमोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। तदनंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केशपाश तथा कबरी यानी कि बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे ब्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा को हर लिया। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जल कणों की छवि धारण कर रहे थे, उन ब्रज सुंदरियों के साथ वृंदावन आधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ यूथपति गजराज सुशोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विधा धरियां देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वे सब की सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के नीवी बंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत रासलीला नामक 19वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री गर्ग संहिता के 19वें अध्याय से लिया गया था जो यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट्स सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री गर्ग साहब, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।